हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल ऑफ क्लास। मैं मनीषा जमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों की हनी ड्यू की जो बुक है अभी करंट हम वही कर रहे हैं, उसकी सेकंड पोएम कर रहे हैं हम, जियोग्राफी लेसन। तो आपकी जो पोएम है हम उसका लास्ट जो है वर्ड मीनिंग्स और आई थिंक जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे वो हम कर चुके हैं ना। आज हम वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। कुछ बातें कहना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अगर पीछे की पोएम नहीं पढ़ी है, नहीं समझी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, वीडियो का पोएम जो है वो पूरी पढ़ के आएँ, उसे देख के आएँ, समझ के आएँ मैं क्या बता रही हूँ, पॉइंट्स नोट करके आएँ, अच्छी तरह से समझें पोएम को, और उसके बाद आप ये जो वीडियो है ये देखें। नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे खुलेगा और बैक सीरीज़ में सारे लेक्चर कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बना रखी है अलग से, आप उसको देखें, ठीक है। और फिर आप जो है वीडियो को देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो देख सकते हैं। अपनी फेयर नोटबुक आई होप अलग ही रखी होगी, अभी सिर्फ हनी ड्यू का काम चल रहा है। जैसे ही ये पोएम ख़त्म होती है हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। एक चीज़ है, कुछ मैं आपसे बात बोलना चाहूँगी और जो मैंने कमेंट्स में पढ़ी, जैसे बच्चों आप लोगों ने बोला मैम वीडियो ब्लर है। आई डोंट नो वो कौन सी क्लास से बच्चों ने बोला, बट वीडियो ब्लर नहीं है। मैं स्क्रीन वीडियो में वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे वीडियो का ब्लर होने का जो सवाल है वो पैदा नहीं होता, बट फिर भी आप लोगों को लगता है वीडियो ब्लर है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें ताकि पता लगे कि वीडियो ब्लर है भी या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो ब्लर है तो। एक और चीज़, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि मैम समझ नहीं आया। बच्चा क्या चीज़ समझ नहीं आई ये तो बताएं। विच क्वेश्चन का कोई नंबर होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कुछ तो होगा। समझ नहीं आया क्या समझूं मैं? क्या आपको पूरा लेक्चर ही समझ नहीं आया? मैं पूरा लेक्चर बोल चुकी हूँ, आपको पूरा ही नहीं समझ में आया? तो उसके लिए पहले आपको जो चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, पोएम पढ़ा चुकी हूँ, वो पढ़ के आनी पड़ेगी, तभी आपको मेरे क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा पिछला तो आपको ऐसे ही कैसे समझ आ जाएगा जो मैं बता रही हूँ? नहीं आएगा ना। तो और अगर चलो मान लेते हैं क्वेश्चन आंसर में से आपने चैप्टर भी पढ़ा हुआ है और नहीं कोई क्वेश्चन समझ आ रहा, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन का नाम जो है क्वेश्चन लिख के बोलें कि ये नंबर बोले कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। और प्लीज़ जैसे अभी करंट टॉपिक चल रहा है, हम ये चला रहे हैं, तो इसी बीच बोलें कि हमें ये समझ नहीं आया। अब बच्चों के कमेंट आते हैं, मैं अब यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, लेक्चर नंबर हो चुका है अप्रॉक्सीमेट 32 के आसपास, और बच्चे मुझे 18 या 19 लेक्चर में बोलते हैं हमें समझ नहीं आया। बच्चों इतनी पिछली प्रॉब्लम मैं ऐसे बीच में उठा के कैसे लेके आऊँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जब चैप्टर चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, उसी टाइम बोलें तो आई होप आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए क्या होगी, काफ़ी आसानी होगी। ओके बच्चों, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे और हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे रखे हुए हैं, वो आज हम ख़त्म कर देंगे। कल से हम अपनी नेक्स्ट जो बुक है वो कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्प्रैंग इनटू द स्काई। स्काई के ऊपर स्प्रैंग क्या उड़ रहा था? जेट। क्या उड़ रहा था? जेट। हाउ डिड, थोड़ा जूम इन कर देती हूँ, आई होप आप लोगों को ब्लरी नहीं लगना चाहिए। हाउ डज दी सिटीज डेवलप ऑन दी ग्राउंड। जो सिटी है वो ग्राउंड पे, सिटी, हाउ डिड दी सिटीज डेवलप ऑन द ग्राउंड, कैसे डेवलप हुई हैं वो ग्राउंड पे? हैपहेज्ड हैं, ठीक है। उसके बाद अनप्लैन्ड है और विदाउट स्टाइल हैं। ये तीनों चीज़ आपने इकट्ठी लिखनी है, ऑल ऑफ द अबव नहीं लिखना है, यानी वो टेढ़ी मेढ़ी है, योजना से नहीं बनी हुई, कोई स्टाइल नहीं है। सिटीज़ आर लोकेटेड नियर। सिटीज़ किसके नियर हैं? रिवर्स के। किसके नियर हैं? रिवर्स के। हाउ आर वैलीज, जो घाटियाँ हैं वो कैसी हैं? पॉपुलेटेड, बहुत जनसंख्या उसके अंदर। हाउ इज़ द अर्थ, अर्थ कैसी है? सबको पता है अर्थ राउंड है। वट अट्रैक्टेड मैन टू लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस। क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है एक जगह पर रहने के लिए आदमी को, पर्टिकुलर प्लेस के लिए? लैंड एंड वाटर। आप बोथ ए एंड बी नहीं लिखेंगे, लैंड एंड वाटर लिखेंगे। एक और चीज़ बता दूँ, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, आप सीधा क्वेश्चन लिखो, फिर उठा के सीधा आंसर लिखो।
बीच का ऑप्शन नहीं लिखने हैं, ठीक है। कभी ऑप्शन भी लिखने लग जाओ, बहुत मेहनत लगती है उसमें, मत लिखो उसको। लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन इज़ अ लॉजिक ऑफ, जो पानी है और जगह है वो आदमी को अट्रैक्ट करती है, किसका लॉजिक है ये? मैथमेटिक का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का या लैंग्वेज का? जियोग्राफी का। किसका लॉजिक है? जियोग्राफी। हाउ डू मैन बिहेव ईच अदर, मैन कैसा बिहेव करते हैं ईच अदर के साथ? कैसा करते हैं? हेट करते हैं और किल करते हैं एक दूसरे को। What is built across the cities by man to hate each other, क्या बिल्ट कर लिए हैं एक दूसरे को हेट करके आदमी ने अपने बीच में, सिटीज के बीच में? वॉल्स। क्या कर लिए हैं? वॉल्स। वॉल्स आर सिंबल्स ऑफ, वॉल्स किसका सिंबल है? हेट, नफरत का। 10 है। अब आपके आती है लॉन्ग क्वेश्चन की टर्न। थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा मुझे ताकि स्क्रीन पे पूरा आ जाए। जियोग्राफी लेसन की हमने थीम या समरी लिखनी है और बताना है कि कैसा है ये सारा चैप्टर। क्या पढ़ा आप लोगों ने इस पोएम के अंदर, पोएम में क्या पढ़ा और क्या सीखा? द पोएम जियोग्राफी लेसन, जो पोएम है जियोग्राफी लेसन, इज बेस्ड, बेस मीन्स आधारित है, ऑन सम फैक्ट, फैक्ट मीन तथ्य, अबाउट आवर अर्थ, अबाउट मीन्स बारे में, आवर अर्थ हमारी धरती के। ये जो जियोग्राफी लेसन है की जो पोएम है ये हमारी धरती के कुछ तथ्यों पर आधारित है। द पोएट गोज हाई अप, जो पोएट है हाई अप वो ऊंचाई पर जाता है, इनटू स्काई, आसमान में, इन अ जेट प्लेन, एक जेट प्लेन के अंदर, एंड वॉच द सिटी, और सिटीज़ को वॉच करता है, देखता है, फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई पर, ऑफ 10,000 फीट, 10,000 फीट की। ही फाइंड ही सिटी हैज़ डेवलप्ड, फाइंड उसे क्या मिलता है कि जो सिटीज़ हैं वो डेवलप्ड हैं, इन अ प्लैंड वे, प्लैंड वे में डेवलप्ड हैं। ही कम्स टू नो दैट, कम्स यानी निकल कर आता है, नो ही कम्स टू नो दैट, उसे पता लगता है कि वैलीज आर हाईली पॉपुलेटेड, जो वैलीज है यानी घाटियाँ हैं, हाईली वो उच्च मात्रा में, पॉपुलेटेड जनसंख्या से भरी हुई हैं, बिकॉज दे आर, क्योंकि, सिचुएटेड, सिचुएटेड मीन्स स्थित हैं, ऑन द बैंक, बैंक यानी पीछे, ऑफ रिवर, रिवर तट पर स्थित हैं। द फैक्ट दैट, और तथ्य यह है कि लैंड एंड वाटर, जो लैंड और वाटर होता है वो क्या करता है? अट्रैक्टेड मैन, अट्रैक्ट आकर्षित करता है, मैन आदमी को, इस टू, ये सच बात है कि जहाँ पानी होगा और ज़मीन होगी वो आदमी को आकर्षित करेगी। अगला है ही कम्स टू नो दैट, वह जानना चाहता है, दैट दे, जानता है यानी ऊपर पहुंच के वो इसे पता लगता है कि देयर इज़ मोर वाटर, के पानी ज़्यादा है, देन, किससे, किससे ज़्यादा है? लैंड ऑन अर्थ, यानी लैंड से, जो धरती पर है उससे ज़्यादा क्या है? पानी है। स्टिल ह्यूमन आर नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल मीन्स अभी भी जो ह्यूमन है, इंसान है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। दे बिल्ट वॉल्स, वो वॉल्स पर आते हैं, अक्रॉस दी सिटीज, सिटीज के आसपास। दे हेट एंड किल वन अनदर, वो हेट करते हैं और किल करते हैं एक दूसरे को। ये आपका क्या है? ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने लिखना है। उसके बाद आपका जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका ये स्टेंजा है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city has developed the way it had seen it scaled 6 inches to the mean. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जब वो 10 फीट पर उठता है, 10,000 फीट पर, ये तब की बात कर रहा है, और क्या देखता है कि सिटी अनप्लैंड है, सही वे से नहीं बनी हुई हैं, सिटी डेवलप्ड हैं, ये सारी बातें वो देखता है। पोएम का क्या नाम है? जियोग्राफी लेसन। पोएट का जुल्फिकर घोष। व्हाट डिड द पोएट गो इनटू द स्काई, पोएट जो है वो स्काई में क्या करने जाता है? पोएट वेंट इनटू द स्काई इन अ जेट, किस में जाता है? एक जेट में। दिस सिटी हैड मेड अ डेवलपमेंट, व्हाट हैड मेड अ डेवलपमेंट, किस चीज़ ने डेवलपमेंट हुई है, किस चीज़ के अंदर? सिटी के अंदर।
किसके अंदर? सिटी के अंदर। हाउ डिड द सिटी डेवलप? सिटी कैसी डेवलप हुई है? द सिटी डेवलप इन एन अनप्लैन्ड वे, अनप्लैन्ड वे से बनी हुई है। यहाँ पे जब आप ये सारे आंसर यहाँ पे देखोगे तो आपको सारे आंसर जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ जो बातें मैंने बोली है उन पर आप गौर करें। थैंक यू।